First factor, nature of reactant. Second factor, concentration of reactant. Third factor, presence of catalyst. Fourth factor, temperature. Fifth factor, surface area. सर सेकंड में क्या लिखा है सर? Concentration of reactant. Concentration of reactant. ओके. Effect of radiation. Concentration. Radiation और light जो बोलता है, light reaction. Yes sir, radiation. Yes sir, yes sir. Light. इन हाँ. 6 फैक्टर जनरली तुम्हारा इंपॉर्टेंट है. सर सिर्फ 6. सिर्फ 6. सिर्फ 6. पूछेगा ये जनरली 2 या 3 मार्क में पूछता है. डिफाइन द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. सर क्वेश्चन क्या आएगा, आप फिर से बोलेंगे सर? ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. 2 या 3 मार्क में आएगा ये थियोरेटिकल. आसान. यस सर, रिटर्न. Sir, written. सर रिटर्न. और पहला बताइए. पढ़ेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट. फर्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. जनरली फिजिकल स्टेट हमारा सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है या गैस रहता है. गैस रहता है. गैस रहता है. अब कौन सा स्टेट में रिएक्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड स्टेट में, लिक्विड Yes, स्टेट sir. में या गैस स्टेट में? किस स्टेट में रिएक्शन सर मैं बोलूं? होगा? हाँ बता. सर लिक्विड स्टेट में. क्यों? सर गैस तो उड़ जाएगा. सॉलिड रिएक्ट करने में सर थोड़ा टाइम हाँ, लगेगा, देखो, लेकिन हाँ. लिक्विड. इधर देखो अपना कॉन्सेप्ट रखो, पास में रखो. ओके. सर मैं बोलूं? हाँ अरे, बोल. रिएक्टेंट कन्वर्टर का कौन बोल रहे हैं? रिंकू. रिंकू रिंकू सर. रिंकू बोल. सर एक्टिवेशन एनर्जी के हिसाब से होगा. अरे कुछ ज्यादा चला गया तू. बेटा बड़ा एडवांस है सर. बड़ा एडवांस. चला गया. रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बच्चा जब ये लोग कोलिजन करेंगे, एक दूसरे में टकराएंगे, तभी जाके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. अब लड़का लड़की टकराएंगे तभी तो कोई बच्चा फॉर्मेशन होगा. ऐसे Yes, तो बच्चा sir. फॉर्मेशन हो जाएगा. Yes, Yes, sir. sir. यस सर, यस सर. हाँ. यस सर. तो रिएक्टेंट कोलिजन करेगा तभी जाके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. जितना अच्छे से कोलिजन करेंगे उतना अच्छे से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. अब एग्जैक्टली. अब 10 सेकंड में, अब 10 सेकंड में खाना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा. अब थोड़ा 5-6 मिनट तो करना ही पड़ेगा. हाँ, Yes, yes, sir. तो सर तो कोलिजन अच्छे से कौन करेगा? कोलिजन वो मॉलिक्यूल करेगा जो फ्रीली घूम रहे हैं. जो फ्रीली घूम रहे हैं वो अच्छे से कोलिजन करेगा. तो फ्रीली कौन घूम रहा है? सर गैस. गैस मॉलिक्यूल. तो गैस का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का. Yes, sir. सॉलिड. सर आपका कॉल आया है. आशुतोष, मेरा वो लिक्विड गैस में थोड़ा अलग हो गया ग्लिच की वजह से. हाँ हाँ वही है, तुम सही बोले थे एक्चुअली, गैस बोले थे. लास्ट को मैं सॉलिड रखा था ना. हाँ वो ठीक है, ग्लिच वही. तब नहीं था, तब ग्लिच नहीं था. सर आपका म्यूट है. सर आप ऐसे ऐसे हाथ दिखाएंगे तो सर सर आपका. सर
हाँ 5 सेकंड सर और एक बार सर थोड़ा बोलिए। क्या बोला, हमें सर, कुछ वो सुनाई नहीं दिया, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। यस सर। सर आपका सर, कॉल कैसे? सिर्फ सर हाथ हिलाते रहते थे, अभी क्या सुनते। ये सर और एक बार सर बताइए। अब देखो इसमें कुछ समझने वाला नहीं है हमको। तो सर रिएक्टेंट कन्वर्ट होना है, किसमें कन्वर्ट होना है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। यस सर। रिएक्टेंट कब प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा बताओ, कब बच्चा फॉर्मेशन होगा बताओ मेरे को पहले। जब पूरा फ्रीली सर मूव कर पाएगा, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे, एक दूसरे कोलिजन से करेंगे। टकराएंगे। यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। कोई लड़का कोई लड़की दोनों अच्छे से टकराएंगे तभी तो कोई बच्चा फॉर्मेशन होगा। यस सर। यस सर। अच्छे से कब टकराएंगे? जब लड़का भी फ्री हो, लड़की भी फ्री हो, घर वाले से कोई प्रेशर ना हो उन पे, तो अच्छे से टकराएंगे पूरा कोई कहीं जाके, तो यस अच्छे सर। से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। यस तो सर। फ्रीली जो मॉलिक्यूल घूमेगा वो अच्छे से टकराएगा। मतलब गैसेस मॉलिक्यूल उसका Gases। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत लेस है, वो फ्रीली घूमता रहता है, इसीलिए उनमें ज्यादा रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, आज कंपेयर टू सॉलिड। यस सर। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स का अट्रैक्शन ज्यादा है, पहले इन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, सॉलिड में हीट देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ इसलिए गैसेस का अच्छा होगा रेट ऑफ रिएक्शन आज कंपैरिजन टू सॉलिड। सर मैं वही सोच रहा था। आज किसी को आवाज सही से नहीं आ रहा है क्या क्लियरली? सर, सबसे क्लियर आज ही आ रहा है सर, अच्छा आ रहा है। पता नहीं पहले बार में क्यों समझ में नहीं आया, इतना इजी चीज है, इससे ज्यादा इजी कुछ हो ही मुझे नहीं तो आ रहा है, सकता। बाकी सबको आ रहा है सर क्या? हमें, हाँ मुझे तो आ रहा है। सर आ रहा सर है। आनंद को नहीं आया, पहले आनंद को नहीं आया। कॉल आया था ना, इसलिए सर किसी को यस सर। सुनाई नहीं दिया था। क्या क्या? सर सर आप जो भी बोल रहे थे कॉल आ गया था तो कुछ सुनाई हाँ नहीं सर। दिया था, इसलिए हम बोले कि रिपीट कर देंगे एक बार। अरे हाँ यस हाँ सर। हाँ, कॉल आ गया था, मैं देखा कॉल आ नहीं, वो गया देखा। था। यस सर। वही से हाँ, 5 सही से है, 10 सही है। सेकंड सर, समझ में नहीं आया, वही से 5-10 अच्छा अच्छा। सेकंड नहीं दिया। अरे हाँ, मैं देखा नहीं, मेरे को बोलना था Yes, कैसे sir. नहीं था इतना अच्छा चीज। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, गैस का सोचा था, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। यस सर, लिख लिए सर। Go रिटर्न for sir. आल्सो टेकन सर। Written sir. Sir, हो गया। Written and screen sir. Yes, sir. Also taken. अब देखो एक दो सिस्टम होता है इसी में फिजिकल स्टेट में, एक होता है होमोजेनियस सिस्टम, और एक होता है हेटेरोजेनस सिस्टम। हेटेरोजेन। Heterogeneous system. ये भी चल रहा है फिजिकल स्टेट में, चल रहा है नेचर ऑफ रिएक्टर चल रहा है, उसी का फिजिकल स्टेट चल रहा है। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम, हेटेरोजेनियस सिस्टम। अब किसमें रेट ऑफ रिएक्शन अच्छे से होगा? होमोजेनियस मतलब गैस गैस मॉलिक्यूल में, Yes, sir. हेटेरोजेनियस मतलब गैस लिक्विड में, गैस और सॉलिड गैस में। सॉलिड में। सर गैस में। गैस में Very सबसे good. अच्छा होगा सर होमोजेनियस सिस्टम। हाँ, होमोजेनियस में अच्छे से होगा रेट ऑफ रिएक्शन आज कंपैरिजन टू हेटेरोजेनियस सिस्टम। यस सर। Homogeneous system have more rate of reaction as comparison to हेटेरोजेनस सिस्टम। heterogeneous system. सर वो होमोजेन के साइड में सर वो जी सर क्या है? गैस 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 गैस, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, ये होता है होमोजेनियस सिस्टम। अच्छा। ठीक है, हेटेरोजेनियस मतलब दो अलग अलग सिस्टम, गैस लिक्विड के साथ, गैस सॉलिड के साथ, दैट इज हेटेरोजेनियस सिस्टम। हाँ सर होमोजेनियस सर गे है क्या? हाँ No sir, नहीं, no तो sir. थोड़ा Glitch. उल्टा ले लिया। इसमें होमोजेनियस मतलब अपने घर से टकराना, अपने घर से, अपने घर वाले से के साथ। हेटेरोजेनियस मतलब बाहर वाली के साथ। बाहर वाले। ओ अच्छा। हाँ, yes, sir. प्रोडक्ट होगा अपनी होमोजेनियस, अपने घर में जो अपनी बीबी के साथ जनरली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। हेटेरोजेनियस में इतना अच्छा से नहीं होता है और चुप चुप के करता है ना, Yes sir, yes sir. यस सर, यस सर। उसमें इतना अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। सर इसको जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे सर। Yes, sir.
देख लिया? Yes, ये sir. सर रिटर्न देख एंड लिया. स्क्रीनशॉट हो Yes, सकता sir. Written and screenshot taken, sir. ये खत्म हो गया तुम्हारा नेचर ऑफ रिएक्शन। है। बढ़िया। सेकंड है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन? हम ये जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डीसी बाय डीटी। DT मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration. concentration. Yes, sir. If we increase the concentration of reactant, rate of reaction increases. Rate of reaction increases. लिखो हेलो हाँ कौन हाल हाल बोल रहा है बता। क्या रहा? सर हाँ सर बोल। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना, छोटा इतना छोटा क्यों लिख रहे हैं? कौन कौन बोल रहा है ये प्यारा? प्यारा सर प्यारा। ये सर प्यारा. सबसे बड़ा बड़ा पसंद है ना। ये जब भी प्यारा बोलता है मेरा गलती देख के ही बोलता है। मेरा कुछ टोकेगा किसी ने, नहीं तो क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा नहीं इसने, बस टोकेगा। सर बड़ा लिखिए, सर छोटा लिख दीजिए, बोर्ड को साइड कर लीजिए। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूँ। एक्सरसाइज में डाल दे सर। दिख नहीं रहा है क्या ये? आपके बच्चे से अभी तक नहीं गया है। सर दिख रहा है बीच बीच में क्या क्या लगा दे रहे हो, मतलब छोटा छोटा। देख रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डीसी बाय डीटी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जितना कंसंट्रेशन इंक्रीज कराएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। इफ यू इंक्रीज द रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है हाँ कोई नहीं बोलना प्यारा, बोलना जहाँ भी ना दिखे ना समझ में आए बेझक पूछना फ्री। ये सर ये सर हो गया सर। हो गया Yes, सर. sir. Yes, sir. अगर हमने प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कोई बता सकता है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ थोड़ा। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो कम जाएगा. डिक्रीज। घटेगा घटेगा। Decrease. Decrease. घटेगा. पता तो है नहीं, रिलेशन तो पता है नहीं कुछ, बस ऐसे ही तुक्का मारोगी। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? कॉन्सेंट्रेशन मतलब नॉर्मलिटी, मोलारिटी, ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है। क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। मोल बाय वॉल्यूम सर कांस्टेंट। वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यस सर। और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मोल। ये ध्यान रखना है। सर पता है अगर Sir, कॉन्सेंट्रेशन yes. वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज़ वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा। तो सर इंक्रीज करेगा. कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इफ वी इंक्रीज Increase the pressure of reactant. pressure of reaction, rate of reaction increases. Yes sir. तुक्का मारने से क्या होगा बताओ? थोड़ा No सोचते sir, no आराम sir. से थोड़ा। प्रेशर कब यूज करते हैं? जब गैसियस होता है। फॉर गैसियस रिएक्शन वी यूज प्रेशर टर्म। गैस की केस में प्रेशर यूज करते हैं। जितना तुम्हारा हो गया सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, उनकी केस में कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं।
बट इन द केस ऑफ गैसियस रिएक्शन वी यूज प्रेशर, पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। गैसियस रिएक्शन पढ़ा होगा तुम लोगों ने। सब भूल गए, खा गए सब, गैसियस रिएक्शन खा गए। नो सर। नो सर, याद है सर? नो सर याद है सर। नो सर। किससे भूल सकते हैं आपका? मैं तो नहीं पढ़ा था गैसियस रिएक्शन पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। सर यस सर, पढ़े थे सर। क्या सर? अरे 11th sir, क्लास में नहीं sir. पढ़े थे, डीडीएम से पढ़ा था। अच्छा अच्छा। इसीलिए बच्चा एक चीज तुमको बताना भूल गया। सर बता दीजिए। जी सर, थोड़ा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाएगा तो याद है। जब तुम यूनिट लिखते हो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देख लो थोड़ा, देख लो बस, लिखने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है? डीसी बाई डीटी। कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या आता है? मोल पर लीटर इनटू टाइम का सेकंड में क्या होता है? यूनिट क्या था हमारा? मोल्स पर लीटर पर सेकंड। मोल ठीक लीटर है। इनवर्स सेकंड इनवर्स सर। हाँ, ये जो कहते रहे सॉलिड एंड लिक्विड की केस में हम कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं। यू यूज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। बट जब गैसियस रिएक्शन आ जाएगा, गैस की केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये जो होता है ये डीसी बाई डीटी नहीं होता, हम प्रेशर लेता है, प्रेशर का टर्म लेते हैं, डिवाइड बाई डीटी लेते हैं। तो प्रेशर का यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बाई सेकंड। तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ये जनरली गैस की फेज में इसका यूनिट ये होता है। प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर। कॉन्सेंट्रेशन का टर्म तो लेते हो सॉलिड लिक्विड के केस में जनरली हम लेते हैं, इसलिए इसका मोल पर लीटर होता है, सेकंड है। तो गैसियस रिएक्शन आता है तो उसको प्रेशर भी डिफाइन करते हैं, तो प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर पर सेकंड होता है गैसियस रिएक्शन, इसका यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का। अध्याय का होश उड़ गया। सर नीचे सर, कहाँ? सॉलिड के No, साइड sir, में no, क्या sir. लिखे हैं? सॉलिड We लिक्विड, use concentration term. सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड के क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, Solid और and गैस की केस में प्रेशर यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर होता है, टाइम का हमेशा सेकंड लेते हैं। यस सर। yes sir. मैंने ये वाला Subject बता दिया input. था, ये वाला बताया नहीं था तुम लोगों को। सिर्फ गैस के केस में होता है एटमॉस्फेयर पर सेकंड। Atmosphere second. समझ रखने की जरूरत नहीं है, समझ लो कि Yes, समझाना sir. चाहिए, रखना नहीं। Yes sir, yes एक sir. रट रहा है। चलो, हमारा दो फैक्टर खत्म हो गया, नेचर ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। थर्ड फैक्टर लिखो, यस सर। टेम्परेचर। टेम्परेचर का फैक्टर आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आरएनएस थ्योरी में, अभी बस थोड़ा बताएंगे, इसका अच्छे से पढ़ेंगे टेम्परेचर का फैक्टर। अभी बस इतना लिख लो, इट इज ऑब्जर्व्ड experimentally that rate of reaction increases if we increase in temperature। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। देखो इसको और अच्छे से समझाता हूँ कैसे याद रखो कैसे। अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज कराया, गैस के मॉलिक्यूल और फ्री हो जाएंगे। अगर लिक्विड को आपने हीट कर दिया, टेम्परेचर दे दिया, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस में, और गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा फ्रीली घूमेंगे, ज्यादा अच्छे से कोलिजन करेंगे, अच्छे से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, अच्छे से रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इस तरह से याद कर सकते हो तुम।
टेम्परेचर देने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल और फ्रीली घूमेंगे। समझा या नहीं? यस सर। और एक बार ये सर सर समझ थोड़ा गए। यस सर। सर मैं नहीं समझ गया समझ सर। सर हाँ, सर देखिए आनंद सर। नहीं समझा। ये सर देखो, टेम्परेचर देने से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, मतलब अगर टेम्परेचर हम लिक्विड को हीट करेंगे, लिक्विड था लिक्विड था, इसको हम हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, ये किस में कन्वर्ट होगा? गैस। गैस में। गैस में। और गैस क्या होता है? फ्री कोलिजन होता है, फ्री कोलिजन। फ्री कोलिजन से क्या होगा? अच्छे से रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल अच्छे से फ्रीली घूमते हैं, अच्छे से बॉम्बार्डमेंट होते हैं, अच्छे से कोलिजन करते हैं और प्रोडक्ट उतनी जल्दी फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए जितना आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराओगी, उसका फ्रीली कोलिजन, अच्छे से बॉम्बार्डमेंट इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये सर। हाँ, यस सर। समझ गया इस आनंद? तरह तुम याद। हाँ समझ गया। ओके फिर मिटाएगा मत। सर वो क्या लिखा है? इट इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली दी। Observe. It is observed experimentally that rate of reaction increases if we increase in temperature. ओके सर। The rate of reaction increase double in every 10 degree rise in temperature. जितना अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर आपने 20 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन कराया, अगर आपने उसको 30 डिग्री कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा उसका। हाँ आज बहुत तकलीफ में क्लास हो रहा है। यस सर। सर आपको नीचे झुकना पड़ रहा है सर। बाकी क्लासरूम दिन है ना, क्लास चल रहा है। सर ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन सब ऑनलाइन। सर आप स्क्रीन शेयर करके पढ़ेंगे ना सर? अरे पेंटिया मेरे पास पेंटिया है, ऑर्डर किया था, बस उसमें क्लास नहीं कर रहा बिकॉज उसमें यार अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। सर ट्राई तो कीजिए ना सर, फेल नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा सर। इतनी अच्छे से फ्रीली लिख नहीं पाएंगे उसमें बहुत लिमिटेड चीज लिखना पड़ता है, छोटा टास्क है, 2 लाइन लिख लो खत्म हो जाता है। ये तो पेंटिया पूरा रेडी है, पेंटिया। एक क्लास सर उससे कीजिए ना सर, देखते हैं क्या क्या होता है। क्या करेंगे पेंटिया में? ओके सर। यस सर। मतलब Yes, परसों। sir. अभी हाँ, कीजिए परसों। सर, अभी आधा घंटा बाकी है, अभी कीजिए। सर अभी ट्रायल कर देते हैं, आधा घंटा आधा घंटा बाकी है ना सर, पूरा ठीक चलेगा। उसको अभी खुलूंगा, लैपटॉप खुलूंगा, ये खुलूंगा, टाइम लगेगा। इवनिंग में आप डाउट फ्री होगे तो आ जाना डाउट सेशन के लिए, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी में। ओके सर। ओके सर। जिसका जो भी डाउट एक्सरसाइज का पूछना है, क्वेश्चन डिस्कस हाँ, हाँ। करेंगे पेंटिया। ओके सर। यस सर। यस सर। सर आज शाम को? हाँ, जब नहीं भी फ्री हो नहीं, तुम लोग। ऐसे जब भी फ्री होंगे। ओ यस सर। लिख लिया ये? यस सर। यस सर। 3 फैक्टर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टर। If we increase
surface area of reactant rate of reaction increases. मतलब surface area directly proportional to rate of reaction. मतलब अगर आपने रिएक्टेंट की सरफेस एरिया को इंक्रीज करा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। मतलब एक पाउडर फॉर्म ले लो, एक चीनी जो शुगर होता है, शुगर का आपने पाउडर फॉर्म ले लिया और उसका गोड़ा वाला फॉर्म ले लिया, मिश्री जो बोलते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। ज्यादा कौन घुलेगा बताओ? सर पाउडर। बिकॉज पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा रहता है, इसलिए पाउडर फॉर्म अच्छे से घुल जाएगा एज कंपैरिजन टू उसका जो हार्ड फॉर्म जो होता है, मिश्री जो बोलते हैं। यस सर, वही इसीलिए सर। ठीक है, तो इसीलिए सरफेस एरिया जिसका जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। मतलब पाउडर फॉर्म जो होगा, कोई भी कंपाउंड हो उसका पाउडर फॉर्म ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है एज कंपैरिजन टू उसका सॉलिड फॉर्म। तुम आग लगाओगी, आग लगा देना तुम जो काठी को, एक चुना एक पीस काट, एक थोड़ा पीस लकड़ी लोगी, एक बड़ा सा लकड़ी ले लोगी, तो कौन अच्छे से पहले रिएक्शन करेगा? छोटा लकड़ी का तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा कंपैरिजन टू इसका बड़ा वाला पीस। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना अच्छा से होगा। इसलिए तुम क्या करते हो, एक बड़ा सा लकड़ी का पीस को डायरेक्ट नहीं जलाते हो, पहले उसको क्या करते हो, तोड़ते हो, पीस करके तोड़ते हो पहले इसको। सरफेस एरिया को तुम इंक्रीज कराते हो, फिर जाके उसका रेट ऑफ रिएक्शन अच्छे से होता है। यस सर। यस सर। सब क्या है, तुम लोगों ने सब किया है, बट पता नहीं था केमिस्ट्री था, सब केमिस्ट्री। यस सर। यस सर। यस सर। यूज बहुत किया केमिस्ट्री, रियल लाइफ केमिस्ट्री। आग लगा दिए। लगा दिया। यस। टू यूज करके आग लगा देंगे। इसलिए आपकी अपनी माइंड के सरफेस एरिया को इंक्रीज कराओ जल्दी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना अच्छा से होगा। यस सर। सर आज प्यारा क्या करेगा, हमारा लेके तो पिड़ेगा, दिमाग को टूटेगा, पीस करेगा, पीस मत करना उसको। पता चला दिमाग को पीस कर दिया, 6-7 पीस में कन्वर्ट कर दिया। शुभम नहीं है क्या आज? शुभम नो नहीं है। नो नहीं है। बस एक ही बच्चा नहीं है, बाकी सब है। यस सर। यस सर। चलो लिख लिया। यस सर। यस सर। लिख दे सर। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, 5 नंबर शायद ये जो टर्म है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इसको बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, इसका बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा समझ लो, ये बाद में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ये अच्छा टर्म है, ये इसको डिटेल पढ़ेंगे बाद में। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, अगर कोई रिएक्शन रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने में 2 आवर टाइम लगता है, 2 घंटे टाइम लगता है। जैसे ही आपने कैटालिस्ट डाल दिया तो ये क्या करेगा, 10 मिनट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। यस सर। सर इतने जल्दी कैसे? कैटालिस्ट से काम है, कैटालिस्ट इज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराता है बाय द प्रोवाइडिंग ए अल्टरनेटिव पाथ। मतलब इसको अच्छे से समझो, बाद में समझाऊंगा, फिर भी एक थोड़ा आइडिया दे देता हूं। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, उसको पहले एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है प्रोडक्ट, हमेशा रिएक्टेंट को एक एनर्जी बैरियर होता है, इस एनर्जी बैरियर को उसको करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना पड़ता है एवरी रिएक्टेंट।
एवरी रिएक्टेंट को कुछ एक एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। इस एनर्जी sir. बैरियर को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बाद में अच्छे से पढ़ेगा, अभी बस इतना समझ लो थोड़ा। रिएक्टेंट कैन कन्वर्ट प्रोडक्ट टू क्रॉस एन एनर्जी बैरियर, दिस एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। Yes, और sir. आपने अगर कैटालिस्ट डाल दिया और कैटालिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन क्या करेगा, कैटालिस्ट क्या करेगा, इस एनर्जी बैरियर को थोड़ा कम कर देगा। कम करने से ये इजीली क्या करेगा, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाएगा। यस सर, यस सर। कैटालिस्ट कैन डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हमको पहले रिएक्शन को इतना एनर्जी क्रॉस करना पड़ रहा था, कैटालिस्ट डालने से उस एनर्जी का बैरियर थोड़ा घट गया है, तो इजीली प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो गया है। एक्टिवेशन एनर्जी को ये बोलते हैं। अब इतना दिमाग मत लगाओ, जितना बोला बस उतना समझ लो, इसको बाद में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। रिएक्टर को हमेशा एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन के लिए। कैटालिस्ट क्या करता है, उस एनर्जी बैरियर को थोड़ा डिक्रीज कर लेता है, तो क्या करता है, ये इजीली क्रॉस कर जाता है एक्टिवेशन एनर्जी को। यस सर, यस। ठीक है, थोड़ा कम कर, एनर्जी बैरियर को थोड़ा कम कर लेता है, इजीली प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, तो पूछ रहा है, बताओ। सर मैं बोल रहा था, ये जो वेरी स्लो रिएक्शन जो हम पढ़ रहे थे, हाँ रोस्टिंग सर, रोस्टिंग ऑफ आयरन सर, उसमें अगर हाँ हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, जो भी थोड़ा स्लो रिएक्शन होगा कैटालिस्ट डालने से जल्दी हो जाएगा। यस सर। ठीक है, एवरी जितना सारा रिएक्शन है, जो भी स्लो रिएक्शन होगा, और दो टाइप कैटालिस्ट, दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटालिस्ट। कुछ कैटालिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, कुछ कैटालिस्ट के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, बट मैक्सिमम हम जो कैटालिस्ट डालते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। हम तो इतना मूर्ख है नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करने के लिए कैटालिस्ट डालेंगे। Yes, नो sir. सर, यस हम सर, तो जनरली कैटालिस्ट डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। यस सर। If we are catalyst, then rate of reaction increases by decreasing activation energy. अगर हम कैटालिस्ट को डाल दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जी सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नो सर, मिड टाइम सर डेफिनेशन। कैटालिस्ट जनरली दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव कैटालिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या करेगा, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करेगा, इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मैं बता दिया तुम लोगों को। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक उसको एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, कोई भी रिएक्टेंट हो उसको प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, उस एनर्जी बैरियर को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इस एनर्जी बैरियर को थोड़ा कम कर लेता है, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। पर डिक्रीज करेगा या थोड़ा डिक्रीज करेगा तो रिएक्टर इजीली एनर्जी को क्रॉस कर जाएगा, प्रोडक्ट में जल्दी फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसको इतनी ऊंचाई तक जाना पड़ रहा था और थोड़ा कम ऊंचाई में जाना पड़ेगा, इजीली प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेगा। इसकी जो Yes, sir. डिटेल पढ़ेंगे अगली क्लास में है, उसकी पूरा डिटेल है, इसकी आरएनएस थ्योरी एक है, पूरा इसकी डिटेल पढ़ेंगे पूरा, कैसे होता है रिएक्शन, कैसे स्लो कैसे पास कर रहा है, कैसे उसका मैकेनिज्म हो रहा है, कैसे SN1 SN2 रिएक्शन हो रहा है, SN1 SN2 रिएक्शन का पाथ क्या है, डिटेल पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन को डिफाइन करता है। जितना सारा ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम पढ़ रहे हो, सारे रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स डिफाइन करता है कि रिएक्शन होता कैसा है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो सारे की सारा चीज केमिकल काइनेटिक्स डिफाइन करता है तुम लोगों को। थर्मोडायनामिक्स ओनली डिफाइन करता है तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बट केमिकल काइनेटिक्स डिफाइन करता है उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, उसमें कौन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट कैसे स्टेबलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे की सारा चीज केमिकल काइनेटिक्स डिफाइन करता है। जो तुम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ता हो, डिहाइड्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, सब के सब केमिकल काइनेटिक्स डिफाइन करता है। Yes, sir. अगर किसी साइंटिस्ट को केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, रिएक्शन कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर Yes, sir. पाएगा। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे पढ़ोगे तुम, तुमको जो पढ़ाया ना SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन, सब समझाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स कैसे हो रहा है, कैसे कार्बोकैटायन कैसे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है। जो रिएक्शन जाता है ना, जो ऑर्गेनिक जब रिएक्शन में जाता है ना, रिएक्शन जो डालते हो तुम CH3 CH जो डालते हो, एक जाता है पहले ऊपर जाता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और ऊपर क्या होता है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता है, CH3 SN1 रिएक्शन में पढ़ा होगा, एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता है, और ऊपर जाके पहले ये फॉर्मेशन करेगा, फिर वो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करेगा, पूरा डिटेल मैकेनिज्म पढ़ना आगे तक। सर हाँ सर आपने सर वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सर नहीं बोला सर। और क्या बोला था? नहीं मतलब आपने तो अभी जो बोला ना सर, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का 6 पॉइंट सर, उसमें सर आपने सिर्फ 5 ही बोले सर, लास्ट वाला सर और एक सर मिस। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, नो सर, प्रेजेंस ऑफ हाँ, कैटलिस्ट। मैंने अभी तो बताया। नहीं सर वो तो इफेक्ट था ना। अरे वो इफेक्ट प्रेजेंस दोनों सेम है। एक ये रे। ओह कैटलिस्ट में मेन वाला कैटलिस्ट है, प्रेजेंस और इफेक्ट Yes, sir. मुझे पता नहीं, यस सर, ओके सर। वो दोनों सेम है। मेन रोल कैटलिस्ट का है, तो इफेक्ट और प्रेजेंस तो दोनों पता नहीं इंग्लिश और Yes, sir. Yes, sir. लास्ट में क्या है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन या प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, प्रेजेंस लिख ले, पकड़ लेगा ये। कुछ रिएक्शन क्या होता है डार्क में नहीं हो पाता है, उसको लाइट देना पड़ता है। जैसे कि आता है हाइड्रोजन को रिएक्शन कर दिया आपने क्लोरीन के साथ, अगर इस रिएक्शन को डार्क में करोगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है। जैसे ही आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन को डाल दिया लाइट की प्रेजेंस में, जैसे उसका रेडिएशन दे दिया, तुरंत फॉर्मेशन हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। Yes, sir. ठीक है,
यस Yes, सर sir. और अपने नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसको अगर हमने डार्क में कर दिया, डार्क की प्रेजेंस में अमोनिया इजीली फॉर्मेशन नहीं होता है, टाइम लगता है। जैसे ही आपने नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ले लिया, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू लाइट की प्रेजेंस में दे दिया HNU, HNU मतलब लाइट होता है, ठीक है। सर वो क्या है सर? HNU एक फोटोन ऑफ लाइट। अरे एनर्जी इक्वल टू HNU पढ़ा नहीं है, ये लाइट होता है जनरली, ये रेडिएशन होता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर म्यू पढ़ाई म्यू होगा। म्यू है, वो म्यू है। हाँ HMU अमोनिया Yes, sir. फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लाइट दे दिया, रिएक्शन हो जाएगा, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, अमोनिया फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको रेडिएशन रिएक्शन बोलते हैं, जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसको सब फोटोकेमिकल रिएक्शन ही होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, बिकॉज उसने लाइट को ऑब्जर्व करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया है। फोटोन, फोटोन होता है HNU होता है, फोटोन मतलब एक ऑब्जर्वेशन इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, फोटोन बोलते हैं उसको। उसको लाइट कहां से ऑब्जर्व करते हैं? अल्ट्रा वायलेट या फिर विजिबल रे से सब लाइट ऑब्जर्व करते हैं। सब रे होता है ना, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, Gamma radiation. एक्स रे सब रहता है ना। यस सर, यस सर। तो जनरल जो लाइट रिएक्शन ऑब्जर्वेशन करते हैं वो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेस, तो उस रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो कुछ रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। लिख सकते हो कि सम रिएक्शन have increase in rate of reaction with in presence of light. तो तुमको एग्जाम में पूछेगा एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एक्सप्लेन द 3 फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो 3 फैक्टर लिख लेना, मैक्सिमम 3 फैक्टर पूछेगा तुमको। अगर ऐसे ही पूछ लिया फैक्टर बताओ क्या क्या है तो 3-4 लिख ही देना, जो अच्छा फैक्टर हो लिख देना, जो याद है तुमको लिख देना। यस सर। श्योर सर, श्योर सर। अब एक क्वेश्चन कर ले। Yes, sir. नहीं लिखे इसको, आस्तोस क्या हुआ? इसको पहले देख लो। हाँ एक तुम्हारा और एक एग्जांपल इनिशिएटिव ऑफ करा दे, तुम लोग तो क्या नहीं होगा। खास एग्जांपल तुम्हारा इनिशिएटिव का। नो सर नहीं किया। वेरी गुड, आज एक्सेप्ट कर। पता चल जाता है तुम एक्सपेक्ट यही रहता है। Yes, sir. कोई किसी दिन ये नहीं बोला सर कर लिया, आप बिना बताए कर लिया। कल बोलेंगे सर। सर, बोलेंगे बोलेंगे सर। वो टाइम में कोई सर इंतजार है। दूर नहीं सर, वो टाइम भी पास है।
हो गया सर। इतना जल्दी लिख लिया? हाँ लिख लिया। सबके पास बुक है? सबके पास बुक है? Yes, sir. अपना पहला एग्जाम्पल निकालो, एक बॉक्स करके दिया होगा। वो तुमको घर में करना चाहिए, इधर टाइम हो जाता है ना, तुम करते नहीं, मुझे फोर्सफुली करना पड़ता है। क्या ही था एग्जाम्पल, देखो मुझे दिखाओ। सर एग्जांपल नंबर 1. अरे एक बॉक्स करके दिया है ना, रिएक्शन के फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड C4SNCl मिल गया सर। डिफरेंट टाइम्स बिलो दिया है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है ना C4H9Cl प्लस वाटर, कुछ लोग तो मिल ही नहीं रहा है, नो सर, मिल ढूंढ गया रहे। सर। मिल Yes, जाएगा। sir. मिल गया. मिल गया। हाँ। उसने डिफरेंट टाइम दिया है, टाइम दे दिया है तुमको, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं उसने। 0.100 50 100. रिंकू ये कराया रिंकू तो नहीं है? सर ये क्वेश्चन करा है? नो सर। कितना करो, ज्यादा नहीं, हमको ज्यादा चाहिए नहीं, कितना करो। उसने बोला है ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल में कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। मुझे बस दिखाओ, 0 टू 50 में निकाल के दिखाओ, 50 टू 100 में निकाल के दिखाओ, एंड 100 टू 150, इन तीनों दिखाओ। 0 टू 50 टाइम इंटरवल में निकाल के दिखाओ, एवरेज रेट क्या आएगा। 50 टू 100 टाइम इंटरवल में निकालो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड 100 टू 150 टाइम इंटरवल में निकालो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बस इन तीनों करो, मुझे ज्यादा तुमसे चाहिए। देखते हैं किसका आंसर सही आता है, जल्दी क्विक। टाइम दे दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, एवरेज रेट निकालना है। किसका एवरेज रेट निकालना है? इसका एवरेज रेट निकालना है। इससे इजी क्वेश्चन तो मैंने आज तक देखा नहीं लाइक। हमने भी सर।
सर हो गया बस। हो गया? सर 1 मिनट सर। 0 to minus 0.0905 minus 0.1001 50 plus 0. सर 0 to 50 आएगा 1.9 into 10 to the power minus 4. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 0 to 50 कैसे निकालोगे? सर 0 to 50, यस सर। अरे रुको, एक निकाल देता हूँ। रेट कैसे निकालोगी? डीसी बाई dt। कॉन्स्टेंट में कितना दिया हमको? 0 to 50 में कॉन्सेंट्रेशन 0.0905 minus 0.100. 50 माइनस 0, यस इसका आ सर। जाएगा 1.9 into 10 to the power 10 to the power minus 4. 50 to 100 में कैसे निकालोगे रिएक्ट? 50 to 100 जी माइनस बना रही है। हो गया सर। यस सर। माइनस सर 50 to 100 में निकला 1. यस सर। डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50, कितना है आंसर इसका? 1.7 into 10 to the power minus 4. वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह। बाकी बच्चे? ये सर हो गया। Yes, sir. बाकी का आवाज नहीं आ रहा है। दिलांशु, रिंकू, Yes, sir, yes. मानस, सर हो गया। कौन रे काय उनका आवाज किसी आसुनी कौन जीवाना को चुपचाप बसो में नहीं बस। 100 to 50 क्या होगा? रेट क्या होगा? हाँ, सर 100 to 50 0.0741 741. minus 0.0820 divided by 150 minus 100 है। कितना है इसका? Sir, 1.58 into 10 to the power sir. minus 4. Yes, sir. वेरी गुड। आसान था सर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर कॉन्सेप्ट सब जितना सही एक बार डिटेल देख के रखा है। हाँ, जो डर गया मर गया। यस सर। यस सर। सर टाइम हो गया सर। आज एक्सपेक्टेड बोल रहा था, कब बोलोगी ये चीज? चलो बता, देखो तुमसे बहुत एक्सपेक्टेड, पढ़ाई करो सब। यस सर, श्योर सर।